आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत थी, कमसिन थी। इन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय के दम पर दर्शकों को अपना दीवाना बना लिया था। उनकी फिल्मों में एंट्री बड़े जबरदस्त अंदाज में हुआ करती। इस एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में टॉम बॉय लुक के लिए जाना जाता। 80 के दशक में इस अभिनेत्री ने श्रीदेवी तक को टक्कर दे डाली थी। इनके पिता ने फिल्मों में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिस कारण से उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज है और इस रिकॉर्ड को शायद ही कोई तोड़ पाए। इनकी खूबसूरती पर फिदा होकर बड़े बड़े कलाकार बदनाम हो गए। ये अभिनेत्री खुद से 27 साल बड़े एक अभिनेता के प्यार में पड़ गई और वो अभिनेता एक नहीं बल्कि दो बार पहले से ही शादी कर चुका था। तूने जगा दिया दिल के अरमानों को। बड़ी मुश्किल से इस एक्ट्रेस ने उस अभिनेता से अपना पीछा छुड़वाया। क्यों सनी देओल और हेमा मालिनी इनसे नफरत करते थे और कभी भी इन दोनों ने इस अभिनेत्री के साथ काम नहीं किया। इस एक्ट्रेस के साथ एक बार ऐसा भी हुआ कि 8 महीने की गर्भवती होने के बावजूद एक एक्टर के दबाव में इन्हें शूटिंग करनी पड़ी। शूटिंग के दौरान इनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि इनकी और इनके बच्चे की जान जाते जाते बची। वीडियो शुरू करते हैं, जानते हैं इस अभिनेत्री के करियर की शुरुआत कैसे हुई और इनका फिल्मी सफर कैसा रहा। आज हम बात करेंगे 80 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री अनीता राज के बारे में। अनीता राज का जन्म 13 अगस्त 1962 को मुंबई में हुआ। इनके पिता का नाम जगदीश राज खुराना था, जो भारतीय सिनेमा के जाने माने कलाकार थे और इनकी मां होली खुराना एक गृहिणी थी। अनीता के भाई का नाम बॉबी राज और बहन का नाम रूपा है। तीनों भाई बहन में अनीता राज का रुझान फिल्मों की तरफ था, लेकिन उन्होंने इसका जिक्र कभी भी किसी से नहीं किया। जब उन्होंने अपने पिता से फिल्मों में काम करने के लिए उनकी हेल्प लेना चाही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब कोई अच्छा ऑफर मिलेगा तब देखेंगे। अनीता के पिता जगदीश राज भी एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं। जगदीश बॉलीवुड के इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 21 साल के अपने फिल्मी करियर में 144 बार पुलिस का किरदार निभाया, जिसके लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आपको बता दें, अनीता राज ने 6 साल तक गोपी किशन जी से कथक डांस सीखा है। अनीता राज ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके गुरु यानी गोपी जी ने अनीता की सिफारिश मशहूर डायरेक्टर यश चोपड़ा से की थी। यश चोपड़ा ने अनीता राज के पिता से बात की और उन्हें अपने घर बुलाया और अपने कैमरामैन से अनीता का फोटो शूट भी कराया। फोटो बहुत अच्छी आई, लेकिन यश चोपड़ा जिस फिल्म के लिए अनीता को साइन करना चाहते थे वो नहीं बन पाई। तभी मशहूर डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी को पता चला कि जगदीश खुराना की बेटी फिल्मों में काम करना चाहती है। ऋषिकेश मुखर्जी ने अनीता राज के फोटो देखे, उन्हें फोटो बहुत पसंद आए और उन्होंने अपनी फिल्म अच्छा बुरा के लिए अनीता राज को साइन कर लिया। ऋषिकेश मुखर्जी ने पहली मुलाकात में अनीता राज से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अनीता ने जवाब दिया कि मेरा नाम अनीता खुराना है। तब ऋषिकेश जी ने कहा आज से हम तुम्हें अनीता राज बुलाएंगे और यहीं से अनीता राज का नाम अनीता खुराना से अनीता राज पड़ गया। अनीता राज ने सबसे पहली फिल्म साइन की अच्छा बुरा, दूसरी फिल्म साइन की दूल्हा बिकता है और तीसरी फिल्म साइन की प्रेम गीत। मजे की बात ये थी कि जो फिल्म अनीता ने सबसे बाद में साइन की वो सबसे पहले रिलीज हो गई और वो फिल्म थी प्रेम गीत। इस फिल्म में राज बब्बर ने मेन हीरो का रोल निभाया था। साल 1981 में रिलीज हुई ये फिल्म सुपर हिट रही। इस फिल्म का संगीत काफी पसंद किया गया। इस फिल्म का गाना होठों से छू लो तुम जगजीत सिंह की ऑल टाइम हिट सॉन्ग्स की लिस्ट में आज भी शामिल है। इस फिल्म में दर्शकों ने अनीता राज और राज बब्बर की जोड़ी को खूब पसंद किया। इस फिल्म के रिलीज के बाद अनीता राज रातों रात स्टार बन गई। साल 1982 में अनीता राज की 2 और फिल्में मेहंदी रंग लाएगी और दूल्हा बिकता है रिलीज हुई। ये दोनों फिल्में भी हिट रहीं
और अनीता राज के अभिनय को भी काफी ज्यादा पसंद किया गया। इन तीनों फिल्मों की सफलता से अनीता राज कामयाबी के शिखर पर पहुंच गई। अब वो उस वक्त की हर फिल्म में नजर आने लगी। हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। उस वक्त अनीता राज के पास सबसे ज्यादा फिल्में हुआ करती। उनके पास काम इतना ज्यादा था कि वो 3-3 शिफ्ट में काम करती। इस वक्त में वो हर बड़े कलाकार के साथ काम कर रही थी। 1984 में अनीता राज ने एक साथ 7 फिल्मों में काम किया और 1985 में उन्होंने 9 फिल्में की। 1986 और 1988 में वो हर साल 10 फिल्मों में काम कर रही थी। अनीता इतनी फिल्मों में एक साथ काम कर रही थी कि बाकी एक्ट्रेसेस उनसे घबराने लगी थी। उनकी तुलना श्रीदेवी से की जाने लगी, क्योंकि उस वक्त श्रीदेवी का जादू लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था और श्रीदेवी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जो अनीता राज को टक्कर दे रही थी। अनीता राज अब हर फिल्म मेकर की पहली पसंद बन गई थी। अगर अनीता राज की मुख्य फिल्मों की बात की जाए तो वो फिल्में थीं प्रेम गीत, दूल्हा बिकता है, अच्छा बुरा, नौकर बीवी का, जलजला, जीने नहीं दूंगा, जान की बाजी, इल्जाम, करिश्मा कुदरत का, गुलामी, मोहब्बत की कसम, सत्यमेव जयते, स्वर्ग जैसा घर और मास्टर जी। अनीता राज ने अपने समय के सभी बड़े कलाकारों जैसे राज बब्बर, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद खन्ना, जितेंद्र, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजय दत्त सभी बड़े कलाकारों के साथ काम किया और भारतीय सिनेमा को कई अच्छी फिल्में दी। ये तो था अनीता राज का फिल्मी सफर। चलिए अब एक नजर डालते हैं उनके निजी जीवन पर। अनीता राज ने ज्यादातर अपनी उम्र से बड़े हीरो के साथ सिल्वर स्क्रीन शेयर किया। अपने फिल्मी सफर में जिस हीरो के साथ अनीता राज ने सबसे ज्यादा काम किया वो थे धर्मेंद्र। इन दोनों की जोड़ी को दर्शक काफी पसंद करते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान धर्मेंद्र और अनीता राज एक दूसरे से प्यार करने लगे। फिल्म नौकर बीवी का की शूटिंग के दौरान इन दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन धर्मेंद्र पहले से ही 2 बार शादी कर चुके थे और वो अनीता से उम्र में पूरे 27 साल बड़े थे। अब वो अनीता राज से तीसरी शादी करने का सपना देखने लगे। धर्मेंद्र अनीता राज का नाम कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को सजेस्ट करते। धर्मेंद्र अनीता के इश्क की कहानी यहाँ तक पहुँच गई कि वो डायरेक्टर से मिन्नतें करते कि अनीता को ही उनके साथ हीरोइन साइन करें। अब हर तरफ ये चर्चा आम हो गई कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। मीडिया ने इस बात को खूब मिर्च मसाला लगाकर छापना शुरू कर दिया कि धर्मेंद्र तीसरी शादी करने जा रहे हैं। अब यह खबर धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर के बेटे सनी देओल तक जा पहुंची। इन दोनों ने धर्मेंद्र को चेतावनी दे डाली कि अनीता राज से अपना रिश्ता फौरन खत्म करें और अनीता राज से भी धर्मेंद्र से दूर रहने के लिए कहा। लेकिन इतना सब होने पर भी धर्मेंद्र अनीता राज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। काफी फैमिली प्रेशर के बाद ये दोनों अलग हो गए। इस रिश्ते के टूटने से अनीता राज काफी दुखी रहने लगी थी। इसके बाद उनकी जिंदगी में उम्मीद की किरण बनकर आए डायरेक्टर सुनील हिंगोरानी। अनीता राज ने सुनील हिंगोरानी की फिल्म करिश्मा कुदरत का में काम किया था और इस फिल्म से ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसके बाद दोनों ने साल 1986 में शादी कर ली। शादी के बाद भी अनीता राज फिल्मों में काम करती रही। साल 1989 में अनीता राज फेमस एक्टर राजेंद्र कुमार की फिल्म जुर्रत में काम कर रही थी। इस फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा, कुमार गौरव और अमरीश पुरी लीड रोल में थे। इस फिल्म को डेविड धवन डायरेक्ट कर रहे थे और प्रोड्यूसर थे राजेंद्र कुमार। जानकारों के मुताबिक राजेंद्र कुमार का सेट पर कलाकारों के साथ काफी सख्त रवैया था। बताया जाता है कि फिल्म जुर्रत की शूटिंग के दौरान अनीता राज प्रेग्नेंट थी और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में उन्होंने शूट करने से मना कर दिया, लेकिन राजेंद्र कुमार ने उन्हें शूटिंग जारी रखने के लिए फोर्स किया। शूटिंग के दौरान अनीता के साथ एक दुर्घटना हो गई। वो शूटिंग करते वक्त सेट पर फिसल गईं और उनकी हालत काफी क्रिटिकल हो गई। उन्हें आनंद फानन में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपने बेटे शिवम को जन्म दिया। हैरत की बात तो तब हुई जब राजेंद्र कुमार ने डिलीवरी के 2 दिन बाद ही हॉस्पिटल जाकर अनीता को शूटिंग पूरी करने के लिए कहा। राजेंद्र कुमार की इस हरकत से अनीता राज काफी परेशान हो गयी।
जब लोगों को राजेंद्र कुमार की इस हरकत का पता चला तो उनकी काफी आलोचना की गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अनीता राज ने फिल्मों से दूरी बना ली। अनीता ने साल 2012 में कमबैक किया और फिल्म 4 दिन की चांदनी में नजर आई, लेकिन सफलता न मिलने के कारण वो टीवी शोज में काम करने लगी। वो आशिकी, तुम्हारी पाखी, एक था राजा एक थी रानी, माया और छोटी सरदारनी जैसे सीरियल्स में नजर आ चुकी हैं। अनीता राज अपनी फिटनेस का काफी ध्यान रखती हैं और आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी वर्कआउट वीडियो शेयर करती रहती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये था अनीता राज का फिल्मी और निजी सफर। आपको अनीता राज कैसी लगती हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जगा दिया दिल के अरमानों को तुझसे छू लो तो